चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में ये लालगढ़ गांव है। अभिनव राजस्थान की स्थापना से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा चूरू के किसी गांव में सक्रियता देखी गई है तो इस गांव में देखी गई है। हमारी एक पूरी टीम है यहाँ पर और इस टीम के लोग जब से अभिनव राजस्थान अभियान की स्थापना हुई है तब से लगातार हमारे कार्यक्रमों में आते रहे। तो आज लालगढ़ जो है तो चूरू जिले में लेकिन नागौर मुख्यालय के पास में पड़ता है, यहाँ पर हम लोग अपनी चौपाल को जमा कर बैठे हैं और हमारे साथ टीम के बहुत सक्रिय साथी हैं। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक लिखमा राम जी और गांव के मोदी जी आज तक शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम रहा हो अभिनव राजस्थान का जिसमें नहीं पधारे हैं। तो गांव में इनका नाम मोदी जी है, हम इनको गांधी जी कहते हैं। मोदी जी कहने में हमको थोड़ी तकलीफ है। पोटलिया जी है गांव के वरिष्ठ, सुरजाराम जी पोटलिया, फोटो सही को नहीं है, चुनीलाल जी और बजरंग भाई स्वामी और दीपक जी जाखड़, ये झुंझुनू गए हैं लेकिन यहाँ पर अपने स्कूल चलाते हैं प्राइवेट। ये भी आगे चौपाल का नाम सुन करके चलो आज चौपाल यहाँ जम रही है तो यहाँ बात करते हैं। अभी जो पार्टी की गतिविधियाँ चल रही हैं उनमें प्रमुख रूप से यही है कि हम लोग राजस्थान में हर 5 या 10 किलोमीटर पर एक अभिनव परिवार चाहते हैं और पूरे राजस्थान का अभिनव नक्शा बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं ताकि राजस्थान का भविष्य इसी माला के द्वारा, इसी कड़ी के द्वारा सजाया जाए और जो सपना अब लाखों लोग देख चुके हैं उस सपने को पूरा करने की कोशिश की जाए। बीच बीच में हम दूसरे मुद्दों पर भी बोलते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान एक विकसित और लोकतांत्रिक राजस्थान के निर्माण पर है। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे इस लाइव को देखने के बाद गांव-गांव में लोग सामने आते हैं और इस लाइव के बारे में बात करते हैं कि अभिनव राजस्थान पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के मुद्दों पर, खेती के मुद्दों पर, परिवार के मुद्दों पर, उद्योग के मुद्दों पर, शासन के मुद्दों पर बात करती है। मुझे खुशी और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे लाइव से जुड़े रहते हैं। आपके प्रचार प्रसार के कारण अभिनव राजस्थान पार्टी की जड़ें अब काफ़ी गहरी हो गई हैं, दूर दूर तक फैल गई हैं। ये जो प्रसार हुआ है पार्टी का, इसमें मुख्य योगदान आप सब लोगों का रहा है। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वे शेयर का बटन मार दें तो इससे ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी। हमेशा हम लोग लाइव करते हैं अपनी जगह से, लेकिन आज लाइव कर रहे हैं बिल्कुल एक गांव से, चूरू जिले का लालगढ़ गांव। काफ़ी बड़ा गांव है और किसी ज़माने में इस गांव की प्रतिष्ठा काफ़ी बड़ी थी। अभी ये गांव बहुत सारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित है, उसके बारे में हमारी टीम काम कर रही है। लिखमा राम जी जानी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। लिखमा राम जी हमारी पार्टी के संस्थापक तो हैं, लेकिन उससे पहले जब से अभियान चल रहा था तब से शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो, ऐसा कोई कार्यक्रम रहा हो जब लिखमा राम जी उसमें नहीं आए। और इतने ज़्यादा ऊर्जावान ये हैं कि उनको देखने के बाद हमारी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। लिखमा राम जी किसी समय में भेड़ ऊन महकमे में काम करते थे और वहाँ से इन्होंने पहले ही जॉब छोड़ दिया और अभी अपने लालगढ़ गांव में रहते हैं। लिखमा राम जी जानी और गांधी जी की जोड़ी है। एक भंवर सिंह जी और हैं हमारे यहाँ, तो आज वो अभी आ नहीं पाए रात को। भंवर सिंह जी राठौड़ है ना, भंवर सिंह जी राठौड़ है। भंवर सिंह जी राठौड़ और लिखमा राम जी की जोड़ी है और पूरे गांव के लोग इनको कहते हैं ये अभिनव राजस्थान की जोड़ी आ गई। अभिनव राजस्थान वाला आ गए। वैसे पूरी टीम को ही यहाँ गांव के लोग पहचानते हैं कि अभिनव राजस्थान की टीम है इस गांव के अंदर। तो बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने अभी विचार किया है कि आगे पार्टी को हम कैसे बढ़ाएंगे, हमारे संगठन को कैसे मजबूत करेंगे। अभी जो चर्चा चल रही है इन दिनों में, मैं बार बार उसी बात पर आ जाया करता हूँ, जो किसान आंदोलन चल रहा है। मैंने दिन में भी चौपाल में कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इस किसान आंदोलन के कुछ ऐसे फ़ायदे हुए हैं जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, ना किसी प्रिंट मीडिया का ध्यान है, ना किसी चैनल का ध्यान है। लेकिन सजग नागरिक होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस किसान आंदोलन ने खेती के विषय को फिर से पहले पेज पर ला दिया है।
चाहे लोग इसके पक्ष में बोलते हों चाहे विपक्ष में बोलते हों, लेकिन खेती के बारे में चर्चा बहुत गहराई से होने लगी। युवा लोग जो खेती के विषय को ज़्यादा रुचि से नहीं देखते थे, उनको सुशांत सिंह के मामले में ज़्यादा रुचि थी, वो पिछले 15 दिनों से एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में अच्छे से अपने तर्क रख रहे हैं, कुछ विपक्ष में भी तर्क रख रहे हैं, लेकिन वो बात तो कहना सीखे कि खेती किस तरह से इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे खुशी है कि इस किसान आंदोलन के बहाने से युवाओं का ध्यान, और सारे युवाओं का, डॉक्टर्स का ध्यान इस पे गया है, आईआईटी करने वालों का ध्यान इस पे गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खेती के बारे में बोलने लगे हैं, चाहे वो अपने दिमाग से बोलते हैं या किसी आईटी वाईटी की सेल से के प्रभाव से बोलते हैं, लेकिन इस पर बात जरूर करने लगे हैं। तो एक तो ये बात अच्छी हो गई, स्थापित हो गई इससे। दूसरी, जो आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया है, उस आंदोलन ने सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया कि एक पीसफुल एजिटेशन कैसे किया जा सकता है और उसको सफलता की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। तो वो भी इस आंदोलन से हम लोग सीख रहे हैं, पूरा देश सीख रहा है कि बिना मतलब कि हाउ करने की बजाय में आप संगठित रूप से काम करें और आपके आंदोलनकारी पूरे प्रशिक्षित हों तो उसका असर पड़ता है। तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। फिर बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीज़ें भी हो रही हैं इस पूरे आंदोलन के बहाने से, वो भी अभी धीरे धीरे सामने आएगी कि इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है। और मुझे लगता है कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि किस प्रकार से इन किसानों ने अपने साथियों को तैयार किया, किस प्रकार से अहिंसक तरीके से अपनी बात रखने का उन्होंने संकल्प लिया है और उसका असर इस पर हो रहा है। आज की चौपाल में फिर हम किसान आंदोलन के बारे में हमारे साथियों के विचार जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं लिखमा राम जी से उनके विचार जानना चाहूँगा कि वे इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं। आदरणीय लिखमा राम जी। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, किसानों के बारे में युवाओं का ही नहीं पूरे देश का ध्यान एक अलग ही रूप में सामने आया है। पहले न कोई एमएसपी के बारे में जानता, न किसानों के बारे में, और किसान और खेती तो एक तरह से हाशिए पर ही रहती थी। मगर अब वही बात है, अखबार लगभग सारे अखबारों में किसान छाए रहते हैं, टीवी चैनलों में और यही डिबेट रहती है। चाहे पक्ष विपक्ष की इतनी बात नहीं है, अपने अपने विचार से करते हो गए। हाँ। पर किसान हाशिए से निकल के मेन पेज पर आ गया है, ये बातें हैं। ये बात। किसान कानूनों के बारे में आप क्या राय रखते हैं लिखमा राम जी? किसान कानून एकदम किसानों के खिलाफ, ये घूम के किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ। डायरेक्ट तो नहीं जा रहे हैं। हाँ। पर घूम के इनका जो लॉन्ग टर्म का जो इफेक्ट है ना, हाँ। वो निश्चित ही किसानों के खिलाफ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और बिचौलिए कह दे आड़तियों को, मगर बिचौलिए है नहीं कि आड़ती मेन, जैसे एटीएम कहते हैं ना किसानों का, हाँ हाँ, वो आड़तियों का बहुत बड़ा रोल है। और उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसको खत्म करने का मतलब है वो किसान तो वही पराधीन हो गया। हाँ हाँ। इसलिए कुल मिला के ये कानून है, अब चाहे संविदा खेती हो, हाँ, चाहे ये स्टॉक की लिमिट हो, कृषि मंडी समाप्त करने की बात हो, मंडी समाप्त करने की बात हो, ये अंत में किसान के हित में जाना नहीं है। हमारे गांधी जी इस चौपाल के मुख्य अतिथि आज हैं। गांधी जी, आपको कहीं विचार है किसान बिलांग बारे में? बिल पास करिया सरकार, अच्छा, किसान आंदोलन कर रही है। हाँ, बात जानकारी में है? जानकारी में है कुछ। हाँ है, किसान आंदोलन कर रही है तो मेरे बारे में बात तो कुल मिला के तो सरकार की तरफ से ठीक है, सभी सब बात पूरी करे तो बात है। हाँ। वो तो क्या आप करते तो करे। हाँ। कई झूठा भी करता है, कोई सच्चा भी करता है। हाँ। क्या हाँ, ये बात है। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार की डिबेट्स जो चैनल पर होती हैं, वो डिबेट्स यहाँ गांव में आकर होनी चाहिए। अधिकतर चैनल के लोग अपनी डिबेट में ला के ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जिनको खेतों में गए हुए 50 साल हो गए होंगे, या जिन्होंने कोई खेत नहीं देखा होगा। वो लोग टीवी पे डिबेट करते हैं कि ये किसान के पक्ष में है। नहीं, किसानों से सीधी बात की जानी चाहिए कि किसान खुद जो खेती कर रहा है आज की तारीख में, वो इसके बारे में कितना समझता है और वो कितना जानता है। पोटलिया जी हमारे साथ हैं आज की चौपाल में। पोटलिया जी के क्या विचार हैं? ये पक्के किसान हैं, चूरू के किसान। हाँ साहब, इस किसान आंदोलन से ये सभी किसानों को भी सीख मिलती है कि संगठित होकर किस प्रकार लड़ा जा सकता है।
गवर्नमेंट का भी ध्यान आकर्षित होता है कि आखिर किसान कितने दुखी है, कितनी अपनी मेहनत करता है, फिर उनको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी। तो कृषि विशेषज्ञों को इस बात का गहन मनन चिंतन करना चाहिए, जिससे एक सदा से दुखी किसान वर्ग को कुछ लाभकारी बनाया जाए, जिससे युवाओं का ध्यान आकर्षित हो और अन्य देशों की भांति अपने राष्ट्र के युवा भी इसमें अच्छा कैरियर बना सके, जिससे देश भी खुशहाल हो सके। तो ये बात गवर्नमेंट को भी विशेष ध्यान रखनी निष्कर्ष निकालना चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद। चुनीलाल जी भी इन चीजों को ध्यान से देख रहे हैं, चैनल वैनल पे पढ़ रहे हैं। क्या चुनीलाल जी आपका क्या विचार है? पढ़िया लिखा तो हाँ कौन नहीं, हाँ, बाकी वहाँ खेती रो तो ध्यान है ही। कहीं चल रही है देश में किसान आंदोलन के बारे में बोलो। नहीं, बढ़िया आंदोलन कर रही है जो किसान वैल्यू बढ़ी। हाँ। और सागे सागे के बाद सब्जी वगैरह महंगाई चल रही बजो के सब्जी किसान आंदोलन में ध्यान भी लोगों ने पड़ी हो क्या कई चीज है। हाँ, कई चीज है। बजरंग जी स्वामी हैं, काफी एक्टिव रहते हैं बाहर। मैं तो खुद किसान हूँ। हाँ। और अभी मेथी और गेहूं की बिजाई कर रखी है मैंने। हाँ। मैं किसानों की समस्याओं को एकदम धरातल से जानता हूँ। हाँ। कि किसान किस प्रकार से खेती करता है, कि कौन कौन सी समस्याएं आती है। हाँ। वास्तव में ये आंदोलन है, ये अब आज के समय की जरूरत है। हाँ। और इसमें सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देकर किसानों की समस्याओं को वास्तव में सुलझाना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो आने वाला समय किसानों के लिए अच्छा नहीं। अच्छा नहीं होगा। दीपक जी जाखड़ हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, संचालन करते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो लगभग ये समझता हूं कि भारत, अपन पहले से भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ। लगभग आजकल अभी जनता कृषि प्रधान देश हो गया। लगभग कृषि और पशुपालन पे डिपेंड है जनता। हाँ। तो जो ये कानून आया है, ये जैसा कि अपन पढ़ा है उसमें और सुना है कि ये लंबे समय अभी नहीं पता चलेगा। हाँ। कुछ समय बाद में ये किसानों पर ही घात है। तो इस पे चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और किसानों के हित में इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। मैं वाकई में सोचता हूँ कि इस प्रकार की जो बहस है खेती के मुद्दों को लेके, ये चैनल वालों को थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए और सीधे गांव में पहुंचना चाहिए। और गांव में भी जो खेती करते हैं उनसे बात करनी चाहिए। अब जो खेती नहीं करते हैं, जिनको खेत की ABCD नहीं पता है, वो इसके ऊपर अपनी तरफ से पूरा ज्ञान बघेरते हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। जो आदमी खेत में खड़ा रहता है उसी को पता है कि इन कानूनों से उसको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। उन लोगों के बीच में जाना चाहिए। आज की हमारी चौपाल लालगढ़ चूरू जिले से। नमस्कार।